Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel with another vlog. So आज हम निकले हैं मुलबागल डोसा सेंटर ब्रेकफास्ट करने के लिए. So we thought we will leave at 5:30 sharp, but बहुत लेट हो चुका है और आज लेट मेरे वजह से हुआ है. लेट हमेशा मेरे वजह से होता है. So जिन लोगों को पता नहीं है मुलबागल कहाँ आता है, ये आता है आपका कोलार के बाद. सो कोलार यहाँ से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 या 60 किलोमीटर्स होगा. एंड फ्रॉम देयर यू गेट मुलबागल. बस चलो. टू देवनाहल्ली जो एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है यहाँ पे. सो अगर आप आंध्रा से आ रहे हैं या कोलार से आ रहे हैं, आपको सिटी होते हुए एयरपोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ये रूट ले सकते हैं एंड देन स्ट्रेट यू गो टू दी एयरपोर्ट. अगर आपको आंध्रा का रूट लेना है, मान के चलिए अनंतपुर जाना है या लापक्षी जाना है या किया की फैक्ट्री जाना है, तो यू कैन गो फ्रॉम हियर. यू डोंट हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम द सिटी विच विल अवॉइड द ट्रैफिक. वाओ, सूरज चाचू ऊपर, नीचे पहाड़, आजू बाजू हरियाली और ये कर्नाटका किक बॉक्सिंग. The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, We'll go straight. अभी यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स हैं यार. So क्या कर रहे हो यार? नींद में हो क्या? दिस इज़ एम्पायर. हम यहाँ पे आए हैं. मेरी पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा एम्पायर. सो ये वही एम्पायर है. सो कोलार का आउटस्कर्ट्स है ये. कोलार शोज 3 किलोमीटर. सो हम कोलार पहुँच चुके हैं. अभी टाइम हुआ है 6:14 दिखाया था ना उस टाइम पे. तो 6:48. सो ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर. यस, हाफ एन आवर में पहुंच गए हम लोग कोलार. अभी और जाना है मुलबागल. सो लेट्स सी हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. तेकल 18, तिरुपति 182, चेन्नई 266 और एक 15 किलोमीटर है मुलबागल डोसा सेंटर. आई गेस दिस इज X5 या X7. सॉरी, X7 है ये. तो मुलबागल डोसा यहाँ भी मिलता है. ओके, आई जस्ट स्टॉप्ड जस्ट टू इंश्योर दैट मैं यहाँ रुक ना जाऊँ, बिकॉज हमारा डेस्टिनेशन मुलबागल डोसा है. ओके,
अगर अजय भाई यहाँ नहीं रुकते तो मैं शायद स्ट्रेट चले जाता। ओह, चोट लग गई भाई। हाँ, बोर्ड तो लगा हुआ है। सो दिस इज़ द ऑथेंटिक मुलबागल डोसा सेंटर, इज इट? यहीं पे लोग आते हैं। ओके, यहाँ रखने के लिए जगह ही नहीं है, गाड़ियाँ रखने के लिए जगह ही नहीं है। ओके, सो मुलबागल डोसा, which is very famous. This is the shop. सही टाइम पे हम पहुँचे हैं बिकॉज़ अभी तक इन्होंने दुकान पूरी तरह से खोले नहीं है। चलिए, तो ये बहुत ही छोटा शॉप है बट वेरी टेस्टी। हमने यहाँ पे तट्टे इडली और मसाला डोसा हमने ट्राई किया है, वेरी नाइस इट इज़। इसको दिखा रहा हूँ। क्या होता है, हमेशा रोड पे ही रहते हैं हम लोग, ऐसा वीडियोस निकाल के हम लोग को भी डालते हैं। सो व्हेन आई एम पुटिंग दैट इन यूट्यूब, राइट, एक स्टोरी होना चाहिए ना। यहाँ से निकले, नाश्ता किए, फिर उसके बाद चाय पिए, देन वी केम बैक, तो इसलिए थोड़ा सा लेके अभी ऑन किया हूँ। What I generally feel is that whatever speed you're going in, it's the trust that you have on the bike, and you should know your skills. अगर तुमसे नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। Don't compete with other people saying that I want to go faster. That's a big mistake. मैं कभी भी नहीं करता। There was a time जब बच्चे हुआ करते थे, अभी तो बड़े हो गए। उस टाइम पे कोई अगर ओवरटेक कर दिया, गुस्सा आता है ना, गुस्सा भी आता है। हाँ, जस्ट उसको ओवरटेक करना है। अगर ओवरटेक कर दिया, अचीव, क्या अचीव किया घंटा पता ही नहीं। आज तक पता नहीं चला कि किसी को ओवरटेक करने के बाद अचीवमेंट क्या मिलता है। बोलते हैं दिल को सुकून, साला सुकून छोड़ो। जब आप ओवरटेक करते रहते हो ना, आपका हार्ट बीट बढ़ता रहता है। मैं भी जब भी 160 जाता हूँ ना, बट if another bike is actually going at 165, I leave it. जाओ भाई, क्या जीतना है ना, जाओ। वही तो। The moment you're that frame of mind, you're happy, everything goes on smooth. The moment we try and fight with them. Basically, when you're riding a bike or you're driving a car, you should enjoy. Just be yourself. Just be yourself. कोई compete करना ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, enjoy करो, आओ। अभी देखो क्या हुआ इंसिडेंट, कैसा चला था, वो रॉन्ग वे आ रहा था या यहाँ से जा रहा था या कोई आके टकराया, वी डोंट नो। Very sad. मेरा दिल किया जाके देखेंगे क्या है बोल के, देन आई वाज लाइक नो। क्या होता है ना, जब आप ऐसे देखोगे ना, यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड एक डर पैदा हो जाएगा, साला घर कैसे वापस जाओ। Always make sure whenever you're going for rides, सबके लिए generally you must have a good gear. Yeah. Be it your knee guards, your ankle, your shoe, your elbow guards, shoulder guards, or even you're having good helmets. We spend lakhs on bikes. But we forget that, man, we don't want to give a head to safety. It's very wrong. ये है वुडीज़, जो मुलबागल से बेंगलोर के रास्ते में आता है। सो यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आते हैं टू हैव कॉफ़ी, टी। सो यू कैन सी हायाबुसा, कावासाकी, बहुत सारे बाइक्स हैं, ऑल द बाइकर्स। और सबसे मज़ेदार, लुक एट दिस, look at this guys, wow। ब्रेकफास्ट ख़त्म, वुडीज़ में चाय और कॉफ़ी भी ख़त्म। संडे है,
वापस जाना है घर। उसके बाद सब्जी की थैली हाथ में और बाहर से जाके सब्जी, फ्रूट्स, ये वो सब लेके आना है। निकला करो भाई लोग, ऐसे राइड्स में निकला करो। देखो हमारे अजय भाई कैसे मज़े लेते रहते हैं। वो ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, पानी भी पिया, चाय भी पिया, फिर प्यास लग रही है। पता है क्यों? क्योंकि भैया गर्मी वैसी है। देखते हैं टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर इज़ 27 होते होते 33, 34, 35। बाप रे बाप। थोड़ी प्यास लगी थी तो हमने वाटरमेलन जूस पी लिया है। अभी बस स्ट्रेट घर पहुंचना है विदाउट एनी ब्रेक। ऑलमोस्ट 70 to 80 किलोमीटर्स हमें जाना है। होस्कोटे हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। फिर उसके बाद फॉलोड बाय बेंगलोर का ट्रैफिक। आज का ट्रिप इतना ही था। कोशिश करते हैं अगले वीकेंड कहीं जाने का। यू नेवर नो अगले वीकेंड क्या होने वाला है। नॉट प्रीटी श्योर। अगर पॉसिबिलिटी है तो सैटरडे को हम चलेंगे। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो संडे का प्लान करते हैं। बट हर वीकेंड जाने का तो ख्याल है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग्स पसंद आते होंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को और क्या देखने का पसंद है। मैं तो बस एवरी वीकेंड जो बाइकर्स के पॉइंट्स हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बेंगलोर के आसपास हैं। अराउंड 100 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स जो वीकेंड के लिए जाके आ सकते हैं। मतलब 9 आवर्स के अंदर। सुबह 5 बजे 5:30 बजे निकलिए और अराउंड 12 से 1 या मैक्सिमम 2 बजे तक वापस आने जैसे एरियाज़ में कवर कर रहा हूँ, ताकि जो लोग भी शॉर्ट राइड्स करना पसंद करते हैं, जो लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते या अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेरे जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर लॉन्ग राइड्स। मैं ऑल ऑफ ए सडन 500 किलोमीटर्स 600 किलोमीटर्स वन स्ट्रेच मैं नहीं करना चाहता। पहले तो मेरी कैपेसिटी मैं खुद चेक कर रहा हूँ। मेरी बुलेट की कैपेसिटी भी मैं चेक कर रहा हूँ, कितना तेल पीती है वो भी मैं चेक कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च इन दिस एंड देन फिर ख़्याल है बेंगलोर टू कन्याकुमारी जाने का। वन डे में कवर होगा नहीं होगा। लोग तो कह रहे हैं कि इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर फ्रॉम बेंगलोर टू कन्याकुमारी। लोगों को मैंने देखा है विदाउट एनी ब्रेक। व्हेन आई से विदाउट एनी ब्रेक, मैं रात का स्टे के बारे में बात कर रहा हूँ। लोगों को मैंने देखा है दिल्ली टू बेंगलोर करते हुए विदाउट टेकिंग एनी रूम्स। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो
कोई पेट्रोल पंप के पास हाफ एन आवर 1 आवर का स्लीप कर लेते हैं एंड देन दे जस्ट गो ऑन राइड्स एंड दे हिट द रोड्स। सो ऐसे ही कुछ करने का ख्याल है, देखिए कहाँ तक वो पॉसिबिलिटीज़ होने वाली हैं। I'm definitely gonna do that for sure. So finally we have reached, अभी बज रहे हैं 10:15 और आज का राइड तो बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आ गया। नेक्स्ट राइड्स प्लान करेंगे कोई दूसरा रूट लेने के लिए। टोटल किलोमीटर्स हुए हैं अराउंड 192 kilometers. So 192 kilometers अप एंड डाउन, जिसमें आप एक 3-4 किलोमीटर ऐड कर दीजिए बिकॉज़ मैंने ट्रिप को ज़ीरो किया था तेल भरवाने के बाद। सो ऑलमोस्ट लाइक 3-4 किलोमीटर्स ऐड करेंगे तो 195 to 196 मोटा मोटा हम लोग कवर किए हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। और मेरे अगर व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते होंगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।